नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 95। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कन्नौज में बाढ़ की तैयारियों का जायजा लेने आई प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने हाई फ्लड गांव का किया दौरा। बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर सख्त दिए निर्देश। कटरी, गंगपुर, काशिमपुर, बक्सीपुरमा पहुंची मंत्री। डीएम आशुतोष मोहन को बाढ़ चौकियों, राहत शिविर स्थापित करने और मेडिकल चेकअप कराने के दिए निर्देश। रास्ते में कुछ बच्चे खेलते मिले तो भिजवाया स्कूल। पत्रकारों से बोली मंत्री। बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन के इंतजाम दुरुस्त पाए गए। मंत्री ने फिलहाल बाढ़ की स्थिति से किया इनकार। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी न्यूज 95। नमस्कार। कन्नौज से हमारे संवाददाता मोबिन मंसूरी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। मंत्री किस तरह का दौरा था, किन क्षेत्रों में आज आपके द्वारा दौरा किया गया? आज जनपद कन्नौज में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, गंगा जी का जलस्तर बढ़ तो नहीं रहा है, कितना अभी जलस्तर है इसको देखने के लिए आज यहाँ पे हमने दौरा किया है। अभी हम कई गांवों में गए थे। एक अभी कटरी गंगपुर गांव था, काशिमपुर गांव था, वहाँ पर गए। वहाँ पे लोगों से वार्ता भी की कि गंगा का जलस्तर अगर बढ़ता है तो क्या व्यवस्थाएं हैं, कहीं आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। उनकी समस्याएं सुनी, उनसे समझा भी कि क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। बहुत से बच्चों से भी हम मिले कि आप स्कूल जा रहे हो, कि आप स्कूल नहीं जा रहे हो। और आज मुख्य विषय हमारा गंगा का जलस्तर देखने का ही था कि अगर बाढ़ आती है, गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, और अगर दिक्कतें होती हैं तो प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं उसके लिए, आम जनमानस के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की, और पशुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं हमने की हैं, हमने दवाइयों के लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं। तो सारी व्यवस्थाओं की आज हमने समीक्षा बैठक की है। गांव में हमने जाकर के भ्रमण भी किया है। उसके बाद आकर के गंगा जी में भी हम लोगों ने जलस्तर को भी देखा है, और उसके बाद आकर के प्रशासन के साथ भी सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, और साथ ही साथ उनको निर्देश भी हमने दिया है कि अगर कहीं गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो उसके लिए हम लोग क्या व्यवस्थाएं की हैं, क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए, हमारे पास नाव कैसी होनी चाहिए, हमको लोगों को कहाँ ले जाना चाहिए, उसकी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं कि नहीं है, उनके राशन के लिए, खाने पीने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, उसकी समुचित व्यवस्था हो जानी चाहिए, दवाइयों की व्यवस्था हो जानी चाहिए। इसी तरह की सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हमने प्रशासन से आज यहाँ पे बैठक की है। तैयारियां हो गई, बाढ़ की स्थिति क्या है? बाढ़ देखिए, अभी तो हम लोग संकट में नहीं हैं, अभी हमारा जलस्तर उतना नहीं बढ़ा है, तो लेकिन हम लोग व्यवस्थाएं तो पहले से ही करते हैं कि अगर कहीं हम लोगों के सामने ऐसा समय आ जाए, गंगा का जलस्तर आगे बढ़ जाए, तो उसके लिए व्यवस्थाएं हम लोग रखें। अभी हम लोग उस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि गंगा का जलस्तर खतरा, अभी हम लोग खतरे से बाहर हैं, हम कह सकते हैं, ऐसी स्थिति है हम लोगों के सामने, लेकिन उसकी सारी हम लोगों ने व्यवस्थाएं कर ली हैं। अभी आपने कुछ बच्चों से बात की, शिक्षा का स्तर कैसा देखने को मिला आपको यहाँ पर? अभी हमको 2 बच्चे ऐसे मिले हैं कि हम अभी पिछले एक गांव में गए थे, वहाँ पे एक बच्चा ऐसा था कि जिससे हमने पूछा स्कूल जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो उसने कहा नहीं जा रहे हैं। तो तुरंत हमने, हमारे यहाँ पे जिलाधिकारी थे और भी प्रशासनिक अधिकारी थे, तो उनको हमने निर्देश दे दिए हैं कि वो बच्चा स्कूल जाए। एक ऐसे ही अभी यहाँ पे हम जब गंगा जी को यहाँ पे देखने के लिए आए तो एक बच्चा और भी हमको मिला, एक बच्ची थी, तो उसने भी बोला, तो हमने तुरंत बोला है जिलाधिकारी को कि अगर ये बच्ची क्यों स्कूल नहीं जा रही है, ये बच्ची स्कूल जाए, इसका एडमिशन किया जाए। इस तरह के निर्देश हमने दिए हैं, और जहाँ पे जिस तरह की आवश्यकता थी हमने स्थलीय निरीक्षण भी किया, और जहाँ पे निर्देश देने की आवश्यकता थी वहाँ पे निर्देश भी दिए। और लेकिन एक चीज़ की यहाँ पे संतुष्टि है कि प्रशासन ने सारी तैयारियाँ पहले से ही कर ली हैं कि अगर कहीं जलस्तर बढ़ता है तो क्या तैयारियाँ होनी चाहिए, प्रशासन की तैयारियाँ हैं।